कुसुम की दो बेटियां थी, अंजलि और कोमल। उसके साथ वो रहती थी। कुसुम दूसरों के घरों में काम करके अपना और अपनी बेटियों का गुजारा कर रही थी। कुसुम जिस यहाँ काम करती थी, उसकी मालकिन बहुत ही लालची और गुस्सैल थी। छोटी छोटी बातों पर भी कुसुम पे चिल्लाती रहती थी। कुसुम दिन भर मेहनत करके उसकी दोनों बेटियों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रही थी, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, अपनी माँ की तरह दूसरों के यहाँ काम ना करना पड़े। कुसुम की मालकिन उसे डांटती थी, कम पगार देती थी। वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी। कुसुम उसकी मालकिन के आगे रोती है, गिड़गिड़ाती है, फिर भी उसकी मालकिन उसकी एक भी बात नहीं सुनती है। क्या हुआ माँ, तुम इतनी जल्दी घर आ गई और तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? वो बेटी, मालकिन ने मुझे आज काम से निकाल दिया। उसी बात की तो मुझे चिंता है। अब मैं कहाँ काम पे जाऊँगी? हमारा गुजारा कैसे होगा? माँ, ये अमीर लोग होते ही ऐसे हैं, हम गरीबों के साथ ऐसा ही करते हैं। माँ, मैं और अंजलि जब बड़ी हो जाएंगे ना, तब पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे और आपको ऐसे दूसरों के यहाँ बिल्कुल भी काम नहीं करने देंगे। घर में जो भी राशन था वो खत्म हो गया था, इसीलिए कुसुम ने आज मसाले वाली खिचड़ी बनाई थी। माँ, हम 2 दिन से खिचड़ी ही खा रहे हैं। मुझे अब खिचड़ी नहीं खानी है, मुझे कुछ और खाना है। कोमल बेटा, आज खिचड़ी खा ले, कल पक्का मैं तुझे कुछ और बना दूंगी। वो तीनों बातें कर ही रही थी, तभी उसके पड़ोस में रहने वाली शांति उसके घर आती है। अरे चाची, आप कैसे आना हुआ? कोई काम था आपको? कुसुम, मैं 2 दिन से देख रही हूँ, तू घर पर ही रहती है, काम पे नहीं जाती है क्या? फिर कुसुम उसे अपनी सारी बात बताती है। वैसे कुसुम, खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। आज तूने खाने में क्या बनाया है? वो अम्मा, आटा ख़त्म हो गया था, इसीलिए रोटी सब्जी तो बनी नहीं है। मैंने आज खिचड़ी बनाई है। आप रुकिए, मैं आपके लिए भी ले आती हूँ। फिर कुसुम उसके लिए भी मसाले वाली खिचड़ी लेकर आती है। अरे वाह कुसुम, तूने खिचड़ी तो बहुत स्वादिष्ट बनाई है। वैसे तुझे और कहीं काम ढूंढने जाने की ज़रूरत भी नहीं है। इस खिचड़ी का ही तू ठेला खोल ले, फिर भी बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन अम्मा, अभी तो मेरे पास 2 वक्त की रोटी के भी पैसे नहीं हैं। उसमें से मैं ठेला कहाँ से खोलूँ? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? देख कुसुम, तू काम करना चाहती है तो पैसे मैं तुझे दूंगी। जब तेरा काम अच्छा चलने लगे तब पैसे तू मुझे वापस कर देना। 2-3 दिन बाद कुसुम ने अम्मा से पैसे लेकर एक ठेला खरीदा और मसाले वाली खिचड़ी बनाकर बेचना शुरू कर दिया। एक आदमी उसके नए ठेले को देखकर वहां आता है। कुसुम उसे गर्मा गर्म खिचड़ी देती है। खिचड़ी खाकर वो आदमी कुसुम से कहता है, अरे वाह भाई वाह, तुम्हारी ये मसाले वाली खिचड़ी तो लाजवाब है। वाकई मुझे तो बहुत स्वादिष्ट लगी। उस दिन के बाद कई सारे लोग कुसुम के ठेले पर मसाले वाली खिचड़ी खाने के लिए आते थे। कुसुम का काम बहुत अच्छा चल रहा था। कुसुम ने अम्मा से जो पैसे लिए थे वो भी उसे वापस कराती है। कुसुम खिचड़ी बेचकर आए हुए पैसों से अब अगले दिन के बनाने के लिए खिचड़ी का सामान और घर के लिए भी थोड़ा सामान खरीद लाती है। कुछ ही महीनों में कुसुम इतने पैसे जोड़ लेती है कि वो एक ढाबा खोल लेती है। ढाबे में वो हर तरह की खिचड़ी बनाती थी।